ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको डिटरमाइन करना है कि क्वेश्चंस में कौन कौन से रिलेशन होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में आपको डिटरमाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको एक सेट गिवन है 1 to 14 तक नंबर्स हैं यहाँ पर सेट के अंदर। एक रिलेशन गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म xy ordered pair such that 3x minus y is equals to 0। मीन्स आपको x और y दोनों की वैल्यू को कहाँ से लेना है, सेट A के अंदर से उठाना है, x भी और y भी दोनों, और आपको साथ साथ में ये कंडीशन भी फॉलो करनी है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर हम इसका एलिमेंट्स के फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं सेट रिलेशन का, तो कैसे होगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 3 1, मतलब y की वैल्यू 3 होगी, तो 1,3। x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 6 होगी, बिकॉज यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। ओके, नाउ x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ये वाला हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो हम 15 कहाँ से आंसर में लेकर आएंगे। तो ये इतने ही एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स ही आपको रिलेशन के अंदर मिलेंगे। अब इन्हें हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस टाइप का कोई भी एलिमेंट हमारे पास है नहीं, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर है हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मीन्स 3 1 तो है ही नहीं, 3 9 है यहाँ पर, ठीक है। 3 1 वाला तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। हमने पढ़ा था कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब 1 3 है, 3 9 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। ये दो मिल गए, ए बी और बी सी मिल गया। ए सी में है क्या, 1 9 है क्या, नहीं है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बिकॉज रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सारे कंपोनेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 14 तक आपको ऐसे मिलने चाहिए, जो कि है ही नहीं हमारे पास। फिर हम देखेंगे कि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। अगर 1 3 गिवन है, अगर आपके पास 1 3 है, तो एक ऐसा ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए जो 3 1 को शो कर रहा हो, तो 3 1 है ही नहीं यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। 1 3 है हमारे पास और इसका 3 1 है, अगर 1 3 है और 3 1 3 9 नहीं होता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि ये ट्रांजिटिव। 2 6 है, 6 का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम बोल सकते हैं, बट 1 3 है, 3 9 है, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, बट ए सी नहीं दिखाई दे रहा है हमें कहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी है, बी सी है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के लिए बी सी है ही नहीं, तो हम ये बोल सकते थे कि यहाँ पर हो सकता था चांसेस। अगर ये नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि ट्रांजिटिव है, तो अब यहाँ पर नहीं बोलेंगे, इस एलिमेंट के कारण ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है एक सेट है n, मतलब a बिलोंग्स टू n, या a इज अ सेट ऑफ इज इक्वल्स टू n, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब r अगर आपको फाइंड आउट करना है तो r को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ सीधे 1,
ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है, जहाँ पर y क्या है, x की अगर वैल्यू में 1 रखता हूँ तो 6 हो जाएगा, 1,6। अब x की वैल्यू में 4 से लेस देन ही ले सकता हूँ, मतलब 3 ही वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है x की, 1, 2 एंड 3। ये 3 वैल्यूज ही पॉसिबल है, क्योंकि x की वैल्यू भी हमें इसी के अंदर से उठानी है और y की वैल्यू भी। अब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो हम 3 वैल्यूज ही रख सकते हैं, तो ये 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ओके, तो हमने बना लिया रिलेशन, सेट बना लिया एक। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर हम देखते हैं, सॉरी सिमेट्रिक क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर हम देखेंगे कि 1 6 है, 6 1 नहीं है, 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने देखा कि 1 C बिलोंग्स टू R, 2 7 बिलोंग्स टू R, या फिर हम इसके लिए देखेंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू R है, तो इसके लिए B और C भी नहीं है। इसके लिए भी देखेंगे तो 2 C 7 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, हम चेक ही नहीं करेंगे B और 3 8 बिलोंग्स टू R। हमें क्या प्रूव करना होता है ट्रांजिटिव में, इफ A B बिलोंग्स टू R एंड वाली कंडीशन B C बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज A C बिलोंग्स टू R, ये हमें प्रूव करना होता है। बट ये वाली चीज़ है ही नहीं, तो हम ये वाली कंडीशन को देखेंगे नहीं, सिर्फ सिंपली इन तीनों कंडीशन को देख लिया तो ये ट्रांजिटिव, तो इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, एक स्पेशल केस था जहाँ पर B C और A C हमें ढूंढना ही नहीं। जब ये सेकंड वाली कंडीशन ही नहीं है तो हमें थर्ड वाली कंडीशन को ढूंढना ही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, एक सॉल्यूशन, एक साइड गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये एक साइड गिवन है, इसके अंदर एक रिलेशन गिवन है आपको, R इज इक्वल टू y इज डिविजिबल बाय x, मतलब जो सेकंड वाला एलिमेंट है y इज डिविजिबल बाय x, तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो कितने एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर देखते हैं a के अंदर देख देते हैं। तो सेकंड एलिमेंट अगर सपोज मैंने 2 लिया तो 2 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। सेकंड एलिमेंट अगर मैंने 1 ले लिया तो 1 से, सेकंड एलिमेंट अगर मैंने 3 ले लिया, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट से कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से 1 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, 1 से 3 भी हो सकता है, 1 से 4 भी, 1 से 5 भी और 1 से 6 भी। ये सारे 1 से डिवाइड हो सकते हैं, फर्स्ट वाले से सेकंड वाला डिवाइड हो सकता है। अब हम ले लेते हैं 2, तो 2 से 2 तो होता ही है, 2 से 4 भी होता है, 2 से 6 भी होता है। फिर हम ले लेते हैं 3, तो 3 से 3 होता है, देन 3 से 6 होता है। फिर 4 से नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा, और 4 से 4 होगा, 5 से 5 होगा एंड 6 से 6 होगा। ये सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि 1 से 1 डिवाइड होगा। ये पीछे वाला सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए, तो देखो सब में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है। तो इतने सारे एलिमेंट्स, इतनी सारी वैल्यूज हमें मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अब हमें सबसे पहले देखना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, मतलब सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब सारे A
आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे आपको सब बिलोंग करेंगे रिलेशन में, और ए किसको बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एवरी, ये हमारा हमने फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो सारे के सारे ए किसको बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ आप सिमेट्रिक देखते हैं, तो 1 1 तो है नहीं, 1 2 देखेंगे तो 2 1 दिखाई दे रहा है क्या आपको, 1 2 है बट 2 1 कहीं पर भी नहीं है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so it is not symmetric, it is not symmetric। okay, now next transitive देख लेते हैं, तो 1 2 है, फिर 2 2 है तो 1 2 भी है, 1 2 है, 2 4 है तो 1 4 भी है क्या, 1 4 भी है, फिर 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 भी है, 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 है क्या, 1 6 भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 4 है, 2 4 है, 4 2 4 4 है तो 2 4 है, 2 2 है तो 2 4 है तो 2 4 भी है। ओके, 2 6 है, 6 आगे कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो हमें देखना ही नहीं है, फिर 3 3 है, 3 6 है तो 3 3 भी है, आपस में 3 6 भी है। ओके, तो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, मीन्स इट इज ट्रांजिटिव, A कॉमा B बिलोंग्स टू R and B comma C belongs to R, implies A comma B comma C belongs to, sorry, A comma C belongs to R and A B C belongs to कैपिटल A। इन तीनों की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, ए बी, अगर बी सी आपको दिख रहा है और ए सी दिख रहा है तो ये सारे तीनों वैल्यू हम कैपिटल एज में से ले रहे हैं, और ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, तो इट इज ट्रांजिटिव। क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अब सेट z है, मतलब a की वैल्यू आपको क्या दी है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये आपको गिवन सेट गिवन है। अब आपको एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब आप इंटीजर आपको ढूंढना है, कोई भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन है, R is an relation, R in set Z, R belong equals to ordered paired xy such that x minus y is an integer। इसके अलावा कोई कंडीशन दी है क्या, नहीं दी है, तो हम यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। ऐसे तो अपने कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, क्योंकि सब 0 मिलेंगे, 3 3 बनेगा, 4 4 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 3 1 बनेगा, सारे नंबर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलेगी, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, जहाँ पर आप x माइनस वाई को एक इंटीजर मिलेगा, नेगेटिव भी चल सकता है, पॉजिटिव भी चल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू R, एवरी a बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू, सारे के सारे मिलेंगे, 1 1 भी मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, 3 3 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, -2 क्योंकि हमें तो इंटीजर ही ढूंढना है ना कि इनका सब्ट्रैक्शन इंटीजर आएगा। अपने को पता है कि इंटीजर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर तो हमें वही देखना है, ये प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब आपको दो इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेट भी क्या ले रहे हैं, इंटीजर का ही ले रहे हैं, और दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, तो ये हमें 1 1 2 2 3 3 तो मिलेगा इसी। साथ में अगर हम देखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर,
देन क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये भी पॉसिबल है, ए और बी दोनों कहाँ पे बिलोंग है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सॉरी यहाँ पर बी ए आएगा, तो ये भी होगा। तो ये ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया हमारा, ये ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए हो गया। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव में मिल जाएगा 1331, तो 11 होगा ही सही, तो सारे मिलेंगे यहाँ पर ए एंड ए बी सी तीनों लाई कर रहे होंगे ए में। ये सब चीज़ें हमें मिल रही है यहाँ पर, शो कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं वो आपको समझा देता हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करना है। तो मैं रीड करता हूँ, आपको देखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, आपको मैं डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के एक टाउन है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स है बहुत सारे, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन है, a relation R is equals to XY ordered pair such that X and Y work at the same place। मतलब X और Y दोनों कौन से प्लेस पर काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर में से, जैसे मैं हूँ और एक मेरे जैसा कोई है और व्यक्ति है, ठीक है ना। बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल में से कोई भी पर्सन हो सकता है। इन्होंने डिफाइन नहीं किया, मैं भी मेल फीमेल ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, एक्स और वाई बोला है इन्होंने, ठीक है। तो हमने चलो ठीक है मान लिया कि दो लोग एक जगह पर ही काम करते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव। तो मैं रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है। जैसे एक्स इज वर्क, आपको पूछा है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक एक्स जहाँ पर काम कर रहा होगा वो दूसरा एक्स भी अगर अपन मान ले सेम जैसा, तो वो भी वहीं पर काम, जैसे मेरे से ही साथ रिलेशन, तो मैं तो एक ही जगह पर काम करूँगा ना, जहाँ पर वो वहीं पर। तो ये मान लिया हमने कि रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड कंडीशन है हमारी सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स और वाई जहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या वाई और एक्स भी, एक्स जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर वाई भी है, तो क्या जहाँ पर वाई काम कर रहा है वहाँ पर एक्स है, हाँ है, दोनों एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एक्स जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर वाई है, मीन्स ये एक प्लेस है, यहाँ पर एक्स भी काम कर रहा है वाई भी, तो मैंने बोला कि एक्स जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर वाई है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ जहाँ पर वाई काम कर रहा हूँ वहाँ पर एक्स है, तो ये हो गया सिमेट्रिक हो गया। फिर मैंने बोला एक तीसरा ले लिया मैंने यहाँ पर जेड, एक्स जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर वाई है, वाई जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर जेड है, तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पर ही काम कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट है हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, एक्स जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर एक्स काम कर रहा है क्या, हाँ एक्स की जगह फिक्स है, वो वहीं पर काम, एक्स और वाई में रिलेशन है तो वाई एक्स में भी रिलेशन होगा, एक्स वाई में रिलेशन है, वाई जेड में रिलेशन है तो एक्स जेड में भी, क्योंकि तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम है वो, फिर से वही क्वेश्चन, एक लोकेलिटी में रहते हैं तो एक्स तो अपनी लोकेलिटी में रहेगा, एक्स जहाँ पर होता है वहाँ पर वाई भी रहता है, तो वाई जहाँ पर रहता है वहाँ पर ओबियसली एक्स भी उसी लोकेलिटी में रहेगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरा ले लेते हैं, एक्स जहाँ पर रहता है वहाँ पर वाई रहता है, वाई जहाँ पर रहता है वहाँ पर जेड भी रहता है उसी लोकेलिटी में, तो एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। अब देखो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब यहाँ पर हम देखना है कि मेरी हाइट है जैसे 5'6" या 5'7" या 5'8" जो भी है। अब अगर मैं इसमें 7 सेंटीमीटर खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता हूँ, तो x इज नॉट 5 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ, मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता हूँ। तो आपका सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव, मैं खुद का जो रिलेशन का आपको एक प्रॉपर्टी दिया है कि जो भी रिलेशन दो बीच में निकाल रहा हूँ, अगर ये व्यक्ति है और इसका खुद के साथ हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। फिर x और y का, x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब इसकी हाइट, x की हाइट y से ज़्यादा है, तो अगर मैं बोलूँ कि y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, पॉसिबल ही नहीं, इसकी हाइट इससे ज़्यादा है तो इसकी हाइट इससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती, तो एक्स वाई हो सकता है बट वाई एक्स नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर
देन z, इन दोनों में रिलेशन दे दिया, इन दोनों में, तो x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। 7 इससे ज़्यादा है, ये इससे 7 ज़्यादा है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में 14, इन दोनों के बीच में 7। जैसे मैं 3 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक यहाँ पर खड़ा है, मैं फर्स्ट वाला हूँ, मैं 7 सेंटीमीटर टॉलर हूँ सेकेंड से, सेकेंड 7 सेंटीमीटर टॉलर है थर्ड से, तो टोटल डिफरेंस 14 सेंटीमीटर हो गया। तो हम फर्स्ट और थर्ड के बीच में 14 सेंटीमीटर का, बट हमारी प्रॉपर्टी तो 7 सेंटीमीटर वाली है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है x इज अ वाइफ ऑफ y। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा कॉमेडी वाला स्टेटमेंट आ गया, जैसे ये x का x के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ x इज अ वाइफ ऑफ x। क्या कोई व्यक्ति खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। फिर हम बोलते हैं कि x इज अ वाइफ ऑफ y, हो सकता है x हस्बैंड होगा, y वाइफ होगी, बट इसका उल्टा पॉसिबल है, y इज अ वाइफ ऑफ, सॉरी x इज अ वाइफ ऑफ y, मतलब x वाइफ है, y हस्बैंड है। फिर इसका उल्टा करेंगे, y इज अ वाइफ ऑफ x, x वाइफ है किसकी? y की, तो क्या y भी वाइफ हो सकती है x की? नहीं हो सकती, y इज हस्बैंड ऑफ x, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक प्रूव नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा, नेक्स्ट वाले में देखा कि x इज अ वाइफ ऑफ y, तो ये क्या हो गया? ये फीमेल है, ये मेल है, y इज वाइफ ऑफ z, तो ये पॉसिबल ही नहीं, y तो फीमेल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि y तो हमने डिसाइड किया कि मेल है, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं है, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं सेकंड वाली पॉजिटिव प्रॉपर्टी ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं हो सकती, हम लिख ही नहीं सकते, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है x इज अ फादर ऑफ y, तो हमने देखा कि x इज अ फादर ऑफ y, फादर, तो हम पहले x का x के साथ देखते हैं, तो x इज अ फादर ऑफ x, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, x इज अ फादर ऑफ y, चलो पॉसिबल है कि x y का फादर है, जैसे अगर कोई दो व्यक्ति खड़े हैं तो फर्स्ट वाला सेकंड का फादर है, तो क्या सेकंड वाला फर्स्ट का फादर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है भाई, सन है वो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला ट्रांजिटिव के लिए, तो x इज अ फादर ऑफ y इज अ फादर ऑफ z, ये इसका मतलब x फादर है y का, y किसका फादर है, मतलब ये भी मेल है, ये भी मेल होगा, तभी तो हम ये कंडीशन, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो y किसका फादर है? z का। x किसका फादर है? y का। तो ये और x और z में क्या रिलेशन होगा? x इज अ ग्रैंड फादर ऑफ z, फादर का रिलेशन नहीं होगा, ग्रैंड फादर होगा, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा, हमें तो फादर का ही रिलेशन बताना है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? शो दैट द रिलेशन r, आपको एक रिलेशन r दिया है इन r मतलब रियल नंबर्स के सेट में, तो रियल नंबर के सेट में एक रिलेशन r दिया है, उसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है a, b ऑर्डर पेयर सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब आपको प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, तीनों नहीं होगा। तो हमें प्रूफ करना है, अगर हम प्रूफ करना होता है कि रिफ्लेक्सिव, तो इतना आसान था, बट वो गलत होता, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पर शो करेगा। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, तो 1, 1, ठीक है ना, 1, 1, 2, 2 ले लेता हूँ, तो हमेशा क्या पता चलेगा कि 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। फिर 2 ले लेता हूँ, तो 2 इज ऑलवेज लेस देन 2 स्क्वायर। 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, अगर माइनस में नंबर ले लेता हूँ तो माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये तो रिफ्लेक्सिव है, कंडीशन फुलफिल हो रही है 1, 1, 2, 2, 3, 3, -3, 3 के बीच में। बट अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/2, क्या ये करेक्ट है?
नहीं, ये करेक्ट नहीं है। 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। हाफ, ये इसकी वैल्यू होगी 0.5 और इसकी वैल्यू होती है 0.25। तो 0.5 इज ग्रेटर देन, तो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हम इंटीजर्स की या फिर होल नंबर या नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल नंबर में डेसिमल वाले नंबर्स भी आते हैं। तो जब डेसिमल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो छोटा हो जाता है कुछ कंडीशन में। जैसे 1/2 का स्क्वायर करेंगे हम, मीन्स 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0.25 हो जाएगा और छोटा हो जाएगा नंबर। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो 1/2 हमने ले लिया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, इसमें ये रिलेशन फॉलो ही नहीं हो रहा है। इसके लिए हम देखेंगे कि 1/2 के बीच में अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो ये फॉलो नहीं हो रही, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि हमें तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक इनफाइनाइट नंबर्स के लिए चेक करना है यहाँ पर, क्योंकि आर के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है तो उन इनफाइनाइट नंबर्स के लिए चेक। तो हमने कोई एक ऐसा नंबर ले लिया जिसके लिए, सेम क्यूब वाले में भी हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन आएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, तो वहाँ पर भी हम यही एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप सीधे अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लोगे 1 और 2 का इंटीजर्स का, तो वहाँ पर तो फुलफिल हो जाएगा। तो हमने बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक में तो इजी हो जाएगा। 1 2 ले लिया मैंने, 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको कोई और नंबर से देख लेते हैं। हाँ, 2 1 भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1 2 मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, देन 2 इज लेस देन इक्वल टू, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमें आर के अंदर दिखाई नहीं देगा, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो 2 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इट इज नॉट, क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव देखना है हमें। 4 ले लिया, देन 3 ले लिया। ठीक है ना, इसके बाद वाला नंबर लेते हैं हम 4 और 3, मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में आना है, उससे थोड़ा सा किसी का स्क्वायर जो इन दोनों के बीच में आए, तो 4 और 3 के बीच में लाई करे। तो अगर मैं देखूं तो 2.9, 2.5, तो 2.5 अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये 1.8 ले लिया मैंने। चलो यहाँ पर अब अपना हो जाएगा। 4 इज लेस देन 3 स्क्वायर, देन 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1.8 स्क्वायर। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँगा 4 इज डज नॉट, 1.8 का स्क्वायर 364 समथिंग कुछ होता है, तो यहाँ पर तो हो रहा है फुल, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये नहीं पॉसिबल है। देखो हमने क्या देखा, ऐसे नंबर्स को चूज किया, इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है, बट यहाँ पर वो रिलेशन फुलफिल नहीं हो रहा है। 1.8 का स्क्वायर अगर मैं देखूंगा, बिकॉज 2 के स्क्वायर से कम है तो 4 से लेस देन ही वैल्यू होगी। यहाँ पर चल रहा था क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिल रही है हमें। क्या मिल रही है? 3 पॉइंट समथिंग कुछ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी पॉसिबल है 4 इज लेस देन 9, यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन में 4, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 1.8 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 4, 1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये रियल नंबर के अंदर ही हमने इन दोनों में देखा कि ये तो हो रही है, बट 4 और 1.8 में फॉलो नहीं हो रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको एक ऐसे एग्जाम्पल को लेना है। अब आपको ऐसे देखना था कि जो इन दोनों का स्क्वायर है वो इन दोनों के बीच में है, तभी तो आप कर पाओगे। जैसे मैंने देखा कि 18 का स्क्वायर 364 या समथिंग कुछ होता है, ठीक है ना, तो वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है।
3.64, तो ये 3 और 4 के, तो आपको ऐसा देखना है कि ऐसे नंबर को यहाँ पर लेना है, ये दोनों कंटिन्यूसली ले लो, ये ले लो, इससे एक छोटा ले लो, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जो जिसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में लाए, तो आपका पॉसिबली है कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही चीज़ को अप्लाई करेंगे, यही थिंग को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन दिया है a, b ऑर्डर्ड पेयर सच दैट b इज इक्वल्स टू a। तो अपन इसको रूस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं r को पहले, और हमें चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो मैं अगर a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 लेता हूँ तो 3 हो जाएगा, 3 लूँगा तो 4, मतलब 1 से इंक्रीज हो जाएगा b की वैल्यू पीछे वाली, मतलब सेकंड है। तो यहाँ पर अगर 4 लूँगा तो 5 और 5 लूँगा तो 6। अब यहाँ पर 6 नहीं ले सकता क्योंकि 7 मेरे पास है ही नहीं यहाँ पर सेट के अंदर, तो मैं 7 वाला जो सेकंड एलिमेंट 7 होगा वो कहाँ से लेकर आऊँगा, तो वो हो गई, तो इतने एलिमेंट ही होंगे। अब इस रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, 1 1 2 2 3 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। फिर 1 2 है, 2 1 नहीं है, 1 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर ट्रांजिटिव में 1 2 है, 2 3, बट 1 3 नहीं है, 1 2 बिलोंग्स टू R, बट हमें तो ये प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये है या नहीं। तो चेक में तो हम बता सकते हैं कि नहीं है, प्रूव नहीं करना है। 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मीन्स हमें चेक करके बताना था कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से क्या है, तो ये तीनों नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए आपको जो सेट दिया है वो किसके अंदर दिया है, रियल नंबर के, मतलब R क्रॉस R में आपको डिफाइन करना है R, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर है, A इज लेस देन और इक्वल टू B, तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम सिंपली ले लेते हैं 1 1 2 2, तो हमें पता है कि ये सारे नंबर्स तो मिलेंगे ही, तो 1 1 बिलोंग्स टू R, मीन्स एवरी A बिलोंग्स टू R एंड एवरी A बिलोंग्स टू R, रियल नंबर। या यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ ताकि मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया कि A क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि सारे नंबर्स हमको मिलेंगे, क्योंकि जैसे 1 1 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, फिर 1.1, तो ये सारे नंबर्स तो हमें मिलने ही वाले, कोई भी नंबर ले लें। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ अब मैं इसमें प्रूव कर देता हूँ ट्रांजिटिव पहले, ताकि हमारा, तो 1 बिलोंग्स टू 2, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, implies 1 3 बिलोंग्स टू R। आप कोई भी दो नंबर ले लो जिनके बीच में ये रिलेशन है, फर्स्ट वाला सेकंड के से छोटा है, इक्वल है, इसमें भी यहाँ पर हमने देखा है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 1 और 3 में भी सेम रिलेशन होगा। कोई भी आप नंबर ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, B belongs to R and B, C belongs to R, implies A, C belongs to R and A, B, C belongs to A, A को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, इट इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। अब ये हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए हम देखते हैं, देखो अगर मैं कोई ले लेता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 2 से छोटा या इक्वल हो सकता है, बट 2 1 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल लेकर आप कर सकते हो। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में रिवर्स वाले, मतलब उल्टा करने पर नहीं फॉलो है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, ठीक है। सेट तो सेम है अपना, यहाँ पर सिर्फ क्या है,
क्यूब लगा दिया है, क्यूब है, और आपको प्रूव करना है कि ना, चेक करना है या कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली मैंने जिस कंडीशन के लिए बनाया 1 1, जैसे यहाँ पर हम बताएंगे 1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देखोगे 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, 1/2 डज नॉट, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। 1/2 कभी भी छोटा नहीं होगा 1/8 से, 1/2 के क्यूब से, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 1 और 2, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 के क्यूब से छोटा हो सकता है, बट 2 1 के क्यूब से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव में हमें क्या देखना है, मैंने जैसे अभी बताया था, अब हमें क्यूब देखना है। जैसे 4 ले लिया, 3 ले लिया, तो किसी ऐसे नंबर को चूज करना है जिसका क्यूब इन तीनों के बीच में आता हो। तो जैसे हम मैं 15 ले लेता हूँ, 15 का क्यूब इन दोनों के बीच में आएगा शायद। 15 का क्यूब होता है 15, 2 2 5 होता है स्क्वायर, इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 5 जा 5 2 जा 37, मतलब 3.775 आएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 3 नंबर, इससे ज़्यादा आना चाहिए, ये भी देखना है कि 4 से ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ 2 पॉइंट समथिंग कुछ ले लेता हूँ, 2.1 ले लेता हूँ। हाँ 1.5 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। ये तीसरा नंबर, तो 4 इज लेस देन 3 क्यूब, 3 इज लेस देन 1.5 क्यूब, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 डज नॉट लेस देन 1.5 क्यूब। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। फर्स्ट 2 के बीच में रिलेशन है, सेकेंड 2 के बीच में, सेकेंड और थर्ड के बीच में, बट सेकेंड और थर्ड के बीच में भी यहाँ पर आर फॉलो हो रहा है, बट फर्स्ट और थर्ड के बीच में नहीं हो रहा है। देखो 3 का क्यूब 27, 4 से बड़ा ही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1.5 मैंने आपको बताया 1.5 का क्यूब होगा 3.775, वो ग्रेटर होगा 3 से, बट 1.5 का क्यूब है 3.775, वो 4 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। तो आपको यहाँ पर ऐसे नंबर्स लेने हैं, स्क्वायर में स्क्वायर इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और क्यूब क्यूब में इन क्यूब इन दोनों के। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, तो ये तीनों नहीं होगा। तो आप इस टाइप से ये क्वेश्चन को कर सकते हो। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है एक सेट है 1 2 3, देन एक रिलेशन इन सेट ए 1 2, 2 1, एक रिलेशन दिया है सेट 1 2 3। तो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 एंड 3। आपको एक सेट दिया है 1 2 3, इसके अंदर रिलेशन गिवन है आर, एंड इट इज गिवन बाय, एक सेट के फॉर्म में दिया है 1 2, 2 1, दो ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट में 1 2 है, सेकंड में 2 1 है। तो आपको बताना है कि इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक तो है, ये वाला जो रिलेशन गिवन है सिमेट्रिक तो है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमने देखा कि 1 2 belongs to R and 2 1 is also belongs to R. 1 2 belongs to R implies 2 1 belongs to R, so that it is symmetric relation. तो यहाँ पर R कैसा होगा, R is a symmetric relation, हमने ये प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने देखा कि ये एक रिलेशन का सेट गिवन है। तो हमने देखा 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
ये हमको बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, हमारे पास रिलेशन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है. सो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके. अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या होता है, 1 2 है, 2 1 है, 1 2 2 1, 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R. आपके पास 1 2 है, 2 1 भी है, बट 1 1 नहीं है. तो यहां से हमें पता चलता है कि R इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन गिवन है वो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. मैंने लिखा हुआ है कि एक सेट है ए जो शो कर रहा है ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज. एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो भी जितनी भी बुक्स है वो हमने यहाँ पर सेट ए के अंदर इंक्लूड कर ली है. ओके. नेक्स्ट गिवन है आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. मतलब आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो वैल्यू है दोनों बुक्स है, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इक्वल है. तो आपको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन. आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें अगर हमने प्रूव कर दी तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं यहाँ पर हम देखते हैं. तो सबसे पहले प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें प्रूव करना है. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम देखेंगे कि एक बुक है, सपोज करते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. एवरी ए बिलोंग्स टू ए. ये होगा ही सही कि कोई भी बुक ले लें हम. सपोज मैंने मैथ्स की आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ले ली पार्ट 1 आपके 12th की, उसमें जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर हम पार्ट 1 लेंगे, कोई भी बुक ले ले पार्ट 1, उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे. तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितनी भी बुक्स होंगी पार्ट 1 उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे. तो हम अगर खुद के साथ रिलेशन देखें उस बुक का पार्ट 1 का, तो जितने भी पार्ट 1 होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस आपको मिलेंगे. तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई भी एक बुक लेते हैं, कोई भी एक बुक, उसका सेम पैटर्न या सेम बुक ही लेते हैं हम. जैसे हमने लिया केमिस्ट्री की बुक ले लें, फिजिक्स की कोई भी बुक ले लें, फिजिक्स की एस सी वर्मा ले लेते हैं हम पार्ट 1. ठीक है. तो पार्ट 1 के जितने नंबर ऑफ पेजेस एस सी वर्मा के होंगे, सेम उतनी ही पार्ट 1 जितनी भी बुक्स होगी एस सी वर्मा की, सब में नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होंगे. तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि खुद के साथ रिलेशन. ठीक है. तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, एवरी ए बिलोंग्स टू ए. ओके. नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन. तो सिमेट्रिक रिलेशन हमें प्रूव करना है. A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R. ठीक है ना. अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि X and Y have same number of pages implies X और Y में दो डिफरेंट बुक है, एक X है एक Y है, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है. मीन्स यहाँ पर पहले मैंने x को लिया, x से कंपेयर किया y को, जितने पेज x में उतने ही पेज y में. इम्प्लाइज, तो ये बोलेगा कि अगर मैंने x को कंपेयर किया y से, तो y को भी कंपेयर करता हूँ मैं x से. मीन्स ये कोई दो डिफरेंट बुक्स ले सकते हैं. ये हम मैथ्स की ले लेते हैं,
और ये फिजिक्स की ले लेते हैं। ठीक है, अब मैथ्स में सपोज हमने मान लिया 500 पेजेस की बुक है, तो फिजिक्स भी कितने की होगी 500। यहाँ से हमें पता चला कि एक मैथ्स की और एक फिजिक्स की बुक है जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है। हमने मैथ्स से कंपेयर किया फिजिक्स को। अब ये बता रहा है कि इसका जस्ट उल्टा भी सेम होगा, तो हमने पहले फिजिक्स की बुक ली। y and x have same number of pages। ओके, तो अगर मैं फिजिक्स को कंपेयर करूंगा मैथ से तो वो भी सेम हो गया, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ पेजेस कितने 500 है। तो आप x को y के साथ कंपेयर करो या y को x के साथ कंपेयर करो, दोनों में सेम रिलेशन ही होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब उसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम 3 बुक्स को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं हम, x and y have same number of pages, okay, and y and z have same number of pages। अब ये कैसे आया, तो x y belongs to R and YZ belongs to R। मीन्स x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y और z में है। तो रिलेशन क्या दिया है यहाँ पर कि जितने नंबर ऑफ पेजेस x में उतने नंबर ऑफ पेजेस y में। तो हमने x और y में रिलेशन मान लीजिए, सपोज 500 पेजेस हैं x वाली बुक में, तो 500 पेजेस हो गए y वाली बुक में, ये एक रिलेशन हो गया। फिर यहाँ पर बोला है कि जितने पेजेस y वाली बुक में उतने ही z में, एक तीसरी बुक ले ली उन्होंने। तो नंबर ऑफ पेजेस इन y सेम, नंबर ऑफ पेजेस इन z ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500, मीन्स x में भी 500 पेजेस है, y में भी 500 पेजेस है एंड z में भी 500 है। तो x और z भी आपस में रिलेशन होगा, क्योंकि x में भी 500 है और z में भी 500 है, तो ये दोनों भी इक्वल पेजेस आ गए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन एक्स वाई में होगा, जो रिलेशन वाई जेड में होगा, वही रिलेशन एक्स और जेड में भी होगा। तो यहाँ पर इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, हमने मान लिया कि 2 चीज़ें हमें दी हुई है, तीसरी हमें प्रूफ करनी है। फर्स्ट थिंग क्या गिवन है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y and z have same number of pages। तो हम बोल सकते हैं कि x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x, z बिलोंग्स टू जो रिलेशन एक्स वाई में, जो रिलेशन वाई जेड में, वही का वही रिलेशन एक्स और जेड में भी होगा। तो यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है एक सेट गिवन है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। आपको एक रिलेशन गिवन है इन सेट A, B ऑर्डर्ड पेयर सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन। मीन्स आप कोई भी 2 नंबर इसके यहाँ से अगर लेते हो और उसको सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका मॉड निकालते हो, तो वो क्या बनेगा, एक इवन नंबर है। तो हम यहाँ पर रिलेशंस देख सकते हैं। अगर हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो मैं इस टाइप से लिखूंगा। क्या, अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे -2 मिलेगा। 1 - 3 कितना होगा, -2। तो 3 1 भी होगा, फिर 1 5 होगा एंड 5 1 होगा। ओके, मैंने अब 2 से लेता हूँ तो 2 4 होगा एंड 4 2 होगा। 3 लेता हूँ तो 3 1 तो हो गया, 3 5 एंड 5 3। तो
इस टाइप से हमने 5 1 हो गया, 5 3 भी हो गया। ओके, तो ये रिलेशंस के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल्स थे मैंने यहाँ पर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैंने यहाँ पर 1 1 भी लिख सकता हूँ, 2 2 भी लिख सकता हूँ, 3 3 भी लिख सकता हूँ, 4 4 भी लिख सकता हूँ, 5 5 भी लिख सकता हूँ। ये भी एक बन सकता है क्योंकि 1 1 माइनस 0 और 0 इज अ इवन, ठीक है ना। इवन हम 0 को इवन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ऑड में कभी भी 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है हमारी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख ली है। अब हम इससे प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू आर। ये सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट्स के अंदर उनके खुद के साथ पेयर्स होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर आर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया। अब हम प्रूव करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, दिखाई दे रहा है हमें। अगर 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए। अगर 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए। अगर 3 5 है तो 5 3 होना चाहिए। सारे मिल रहे हैं हमें। तो मीन्स A, B belongs to R implies B, A belongs to R and A, B belongs to कैपिटल है। यहाँ पर आप A और B की कोई भी वैल्यू दोगे तो आपको A और B में जो रिलेशन है सेम रिलेशन B और A में भी होगा, और दोनों A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं, A। आप कोई भी नंबर रख के देख लो, 1 3 ले लो, 3 1 ले लो, तो 1 3 में अगर रिलेशन है तो 3 1 में भी दिख रहा है, 1 5 में तो 5 1 में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सारे आपको मिल रहे हैं। तो ये कौन सा होगा, सिमेट्रिक भी होगा। देयरफॉर R is a symmetric relation. Okay. Now transitive. Transitive में हमें क्या देखना, अगर 1 3 है, 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 भी होना है, तो 1 1 भी मिल गया। 1 5 है, 5 1 है तो 1 1 होना जरूरी है। 2 4 है, 4 2 है तो 2 2 होना जरूरी है, तो मिल रहा है। 3 5 है, 5 3 है तो 3 3 होना, 4 4 और 5 5 तो होगा ही होगा। तो ये सारे आपको मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R implies A, C belongs to R and A, B, C belongs to कैपिटल A। आप A, B, C की कोई भी वैल्यू A से लेंगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हमने देखा। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे आपको आंसर सेम मिलेगा। तो R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर हमने एक इक्विवेलेंस क्लास करके टॉपिक देखा था, तो यहाँ पर वो उसी पे है कि एक ऑड का एक रिलेशन देखते हैं, ऑड नंबर्स का। तो ऑड नंबर्स मीन्स 1 3 3 1 1 5 5 1, ओके, 1 5 5 1 3 5 5 3, ठीक है। अगर ऑड का, चलो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ऑड नंबर्स में 1 3 5 का एक सेट ले लेता हूँ, तो इनका आपस में रिलेशन रहेगा। देखो इनका आपस में रिलेशन है। इवन नंबर का एक सेट बनाता हूँ जिसके अंदर 2 और 4 होंगे, तो वो ही आपको आपस में ऑर्डर्ड पेयर में दिखाई देंगे। मीन्स 2 और 4 आपस में ऑर्डर्ड पेयर में रिलेटेड रहेंगे, 1 3 5 आपस में ऑर्डर्ड पेयर में रिलेटेड रहेंगे, बट 1 और 2 या 1 और 4 का कोई रिलेशन नहीं होगा। देख लो 1 4 आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, 3 4 भी आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, और 5 4 भी आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। 2 और 4 का आपस में रिलेशन है। मीन्स ये वाला जो सेट है, सब सेट जिसको हम बोल सकते हैं, ये अपने एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। सेम ऑड वाला जो सबसेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, बट ऑड और इवन का कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो यही आपको क्वेश्चन में दिया था कि इसका एक अलग सेट होगा, इसका एक
ऑड नंबर का एक अलग सेट होगा, इवन नंबर का एक अलग सेट होगा जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। मीन्स ऑड और इवन आपस में कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, मीन्स उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि ऑड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस रिलेशन, एंड इवन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे बाय दिस रिलेशन जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, उसके बाद आपको बताने थे दो ऐसे सेट्स जिसमें ऑड नंबर्स होंगे और इवन नंबर्स होंगे।